चलिए क्वेश्चन 8 देख लें। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि 2024 का कैलेंडर कब दोहराएगा। फर्स्ट बात आप तो ये याद रखिए, पहली बात कॉपी में लिखिए, कॉपी में आप लिखिए कि अगर कोई भी वर्ष जो दिया है आपका, अगर ये लीप है तो इसका जो कैलेंडर है वो लीप वर्ष में ही दोहराएगा। बात याद रखिए, यानी जो भी वर्ष अगर दिया है, जैसे लीप वर्ष है ये दिया गया वर्ष, तो अगर इसका कैलेंडर रिपीट करेगा तो वो कैलेंडर जो रिपीट करेगा वो लीप ईयर में ही रिपीट करेगा। तो अगर हम ऑप्शन इसमें हटाना चाहें तो कुछ ऑप्शन ऐसे ही हट सकते हैं, जैसे ये लीप वर्ष है, ये भी है, ये भी है, अर्थात ए लीप वर्ष नहीं है, तो ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि यदि दिया गया वर्ष लीप है तो उसमें हम सीधा 28 जोड़ देते हैं। ये आपके ट्रिक है, 28 जोड़कर जितना भी आता है वो आपका बन जाता है लीप वर्ष उसी वर्ष का। अगर ये नहीं याद आपको कि दिया गया वर्ष में 28 जोड़े, यानी जो भी वर्ष अगर आपको दिया है अगर लीप है तो उसमें 28 जोड़कर हम प्राप्त कर सकते हैं उसी का रिपीटेड कैलेंडर। और लीप वर्ष है तो ऑप्शन में वही सही होगा जो लीप होगा, तो यानी जो साधारण है वो तो ऐसे ही कट गया। अब बेसिक से अगर बनाएंगे तो 2024 से 2052 तक जाने में आपको कुल कितने वर्ष लगे? 28 वर्ष लगे। और 24 से अगर देखा जाए तो 24, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 32, फिर उसके बाद 36 आपका, फिर उसके बाद 40, 44, 48, फिर उसके बाद 52। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लीप वर्ष आ गए। अब 8 लीप वर्ष आए तो हम इसमें से जो पहला लीप वर्ष दिया इसे काउंट नहीं करते, और जब इसे काउंट नहीं करेंगे तो शेष आपको बच जाए कितने वर्ष? 7 वर्ष। वही 7 लीप इसमें आप ऐड कर दीजिए 28 में, तो 8 7 15 35। अब इसमें अगर 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना आता है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो वर्ष दिया गया वर्ष आपका रिपीटेड है, लीप वर्ष है। आज समझ गई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 108। अब आइए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो था आपका 109। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 109 है शायद ना आपका। तो 109 को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कंसेप्ट। 109 आपसे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। यानी ऐसा आपको ढूंढना है जो इस शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। वो कंसेप्ट जैसे शताब्दी वर्ष आप पढ़ते हैं तो 100 से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद आपका 400। तो आपको मालूम है कि 100 शताब्दी में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, और 200 में कितने होते हैं? 300 में, 400 में। तो आपको मालूम है कि 100 में होते हैं आपके 5 एक्स्ट्रा डे, और 200 में होते हैं 3, फिर उसके बाद 300 में 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, यानी 53 10। ऐसे आपके लिए 53 10। 5 है आपका 100 शताब्दी का एक्स्ट्रा, फिर 200 का, 300 का, 400, 400 में 0 एक्स्ट्रा। अब भाई देखिए, अगर हम मानते हैं तो कोई भी महीना जो मानते हैं 1 1 1 को मानते हैं, अर्थात 1 तारीख पहला महीना और पहली सेंचुरी, 1 वर्ष, जिसे हम पहली सेंचुरी बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो दिन होता है वो सोमवार होता है। इसे आपको याद ही करना पड़ेगा कि प्रथम दिन, प्रथम माह, प्रथम ईयर जो होता है वो सोमवार होता है। तो बात पता चल गई कि प्रथम शताब्दी का जो प्रथम दिन होगा वो आपका कौन सा दिन होगा? सोमवार। अच्छा, अभी प्रथम शताब्दी में 5 एक्स्ट्रा डे हैं, और आपको मालूम है कि रविवार, फिर उसके बाद आता है आपका सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, फिर उसके बाद आता है आपका शनि। तो रविवार का कोड 0 होता है, सोमवार का 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5, शनि 6। तो रविवार का जो कोड होता है वो 0, सोमवार का 1, इसी प्रकार मंगल 2, इसी प्रकार शनिवार का। अब अगर देखा जाए तो 5 एक्स्ट्रा है, और 5वें नंबर पर कौन दिन आ रहा है आपका? शुक्रवार। यानी अगर आपको 5 एक्स्ट्रा है और 5वें दिन पर कौन आ रहा है आपका? शुक्रवार। तो 5 एक्स्ट्रा में अगर हम देखें तो कौन सा वार आएगा? अंतिम दिन होगा इसका शुक्रवार।
शुक्रवार। अंतिम दिन का मतलब कि 31 और फिर उसके बाद 12, उसके बाद 1000। ये आपका होता है कौन सा दिन? अंतिम दिन। ये कौन सा दिन होता है? अंतिम दिन। प्रथम दिन ये होता है किसी भी शताब्दी का और अंतिम दिन ये होता है, यानी लास्ट 31 महीना, 31 तारीख 12 महीना 1 सेंचुरी। तो प्रथम दिन अगर सोमवार है तो अंतिम निकालना है तो 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा डे, जितने एक्स्ट्रा डे उतने नंबर पर जो आएगा उसका बार हो गया। अब बताइए अगर हम 1000 जैसे ये बीत गया तो हम अगले में जाएंगे 1001 में, तो ये प्रथम शताब्दी नहीं है, ये आ गए आपके सेकंड शताब्दी। अब जब सेकंड शताब्दी आया तो शुक्र के बाद क्या आएगा? शनिवार। शुक्र के बाद कौन सा वार आएगा? शनिवार। अच्छा, तो ये दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन है शनिवार, और अंतिम दिन निकालना है 3 एक्स्ट्रा हैं, और जब 3 एक्स्ट्रा हैं 3 पर आता है कौन सा वार? बुधवार। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा वार? बुधवार। बात समझ आई? ये याद करना पड़ेगा आपको कि 1 को सोमवार था, तो इसका अंतिम जो डेट होगी आपकी 31/12/100 होगी। अब ये जब बीत जाएगा तो 101 आएगा। जब 101 आया तो प्रथम शताब्दी नहीं है, ये सेकंड शताब्दी है। और जब सेकंड शताब्दी है तो उसका जो प्रथम दिन होगा इस शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो शनिवार आएगा, क्योंकि अंतिम में ही तो जोड़ के हम आगे जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आज कितना है आपका, जो भी है, मान लीजिए अगर 12/3/2024 है, तो अब अगर हम 31 और उसके बाद 12/2024 आएंगे, मान लीजिए जिस दिन शुक्रवार था, तो जब अगले दिन जाएंगे तो शनिवार ही तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये महीना अब आपका साल सब बीत चुका है। अब हम जैसे ही 1/1/2025 में जाएंगे तो हमें शुक्रवार का शनिवार आएगा, सेम उसी प्रकार। हाँ, तो कहाँ थे? थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो थर्ड सेंचुरी पे आपको जाना है, तो ये बेच चुका आपका है ना, समझ आया ना यहाँ तक कैसे शनिवार आया? क्योंकि अगले जब सेंचुरी में जाएंगे तो 1 आगे आएंगे। तो उसके बाद अब अगर देखा जाए तो 1001 आया और इसका अंतिम दिन जो होगा 31/12/200 होगी, दूसरी सेंचुरी में हम चल रहे हैं। अब जैसे ही इसके बाद हम 2001 आएंगे, 201 आएंगे, तो हम तीसरी सेंचुरी में काम करेंगे। भाई दूसरी सेंचुरी बीत चुकी, जैसे इसमें 1 जुड़ा, फिर तीसरी सेंचुरी चल रही। जब तीसरी चल रही तो उसका प्रथम दिन निकालना है आपको, तो बुध में 1 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका कौन सा वार? बृहस्पतिवार। जब ये बृहस्पतिवार आ गया तो इसमें एक्स्ट्रा डे आपका 1 है, तो जितने एक्स्ट्रा डे हैं जितने नंबर पे 1 है, सोमवार आ जाएगा। इसका मतलब इधर का इजी है आपको याद करना, सिर्फ एक्स्ट्रा डेज पर काम हो जाएगा, लेकिन इधर का कैसे निकालना उसके लिए आपको कंसेप्ट ही रखना पड़ेगा। और कंसेप्ट यही मैंने बताया कि 1 को हम सोमवार मानते हैं, तो 1 को सोमवार माना तो इसमें 5 एक्स्ट्रा डे, आज का शुक्रवार है। तो इसी प्रकार जैसे हम इसका अंतिम दिन जाएंगे तो अंतिम दिन आपको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। जब 100 मिला गया अंतिम दिन हो गया आपका। अब जैसे ही इसमें हम एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी जाएंगे, अर्थात 101 जाएंगे। जैसे ही 101 गए तो ऐसे ही आप शुक्र में 1 जोड़ी शनिवार आ गए, दूसरी सेंचुरी में चल रहे हैं। फिर उसी प्रकार तीसरी में चलेंगे। अब हम आ जाएंगे फाइनली चौथी सेंचुरी में। अब जब हम चौथी में आएंगे यानी 111, फिर उसके बाद 301, चौथी सेंचुरी में हम चल रहे हैं, क्योंकि तीसरी सेंचुरी बीत चुकी है। तो इसका जो प्रथम दिन होगा आपको चौथी सेंचुरी का प्रथम दिन, तो सोमवार के बाद का आ जाएगा आपका मंगलवार। तो मंगलवार आ गया। फिर उसके बाद जैसे इसका हम लास्ट निकालेंगे 400। तो 400 जब निकालेंगे तो इसमें अगर हमें लास्ट जाना है तो 0 का आता है, रविवार रह जाएगा आपका कौन सा रविवार। तो इसे याद ही करना पड़ेगा। किसी भी शताब्दी का प्रथम सेंचुरी है उसका प्रथम दिन सोमवार, दूसरी सेंचुरी है उसका प्रथम दिन शनिवार, तीसरी सेंचुरी है उसका बृहस्पतिवार, चौथी है तो उसका मंगलवार। और प्रथम सेंचुरी का अंतिम दिन शुक्र, दूसरी सेंचुरी का अंतिम दिन बुध, तीसरी सेंचुरी का अंतिम दिन सोमवार और चौथी सेंचुरी का अंतिम दिन रविवार। ठीक।
ये बात समझ आई। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का दिन नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन है ए बी सी डी। डी ऑप्शन। फिर रवि सोम, रविवार, फिर उसके बाद है आपका सोमवार, मंगल, फिर उसके बाद है आपका बुध। तो देखिए किसी भी शताब्दी का कह रहा है कि प्रथम अंतिम दिन नहीं हो सकता। अंतिम दिन होने का मतलब हुआ क्या, अंतिम दिन होने का, अब ऐसे ही दिखाई पड़ रहा मंगलवार, क्योंकि मंगलवार किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, अंतिम दिन नहीं होगा, क्योंकि रविवार आपका, सोमवार आपका और बुधवार आपका अंतिम दिन है। स्टार पॉइंट में अगर आपको याद करना है, याद कर देखिए सोमवार दो ऐसे वर्ष हैं जो किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन हो सकते हैं। पेपर में ऐसे ही आता है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन वह कौन सा दिन है जो होता है, तो सोमवार, क्योंकि सोमवार यहाँ भी है आपका, सोमवार आपको यहाँ भी है, तो ये किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। ठीक, किसी भी शताब्दी का आपका, क्योंकि ये 100 में है, 300 में, तो ऑप्शन में ऐसे आएगा क्वेश्चन। 109 आपको समझ आया कि मंगलवार, क्योंकि ये मंगलवार क्या है, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन है। हमसे कह रहा है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रथम दिन। अगला 110 कह रहा है कि एक सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, एक सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। इसमें भी हुई यार मंगलवार आ रहा, ऑप्शन देखिए आप, इसमें भी आपका मंगल होगा। फिर उसके बाद है आपका 112, साल में कौन से 2 महीने में एक ही कैलेंडर होता है। यानी ऐसा कौन से 2 महीने हैं जिनका एक ही कैलेंडर समान होता है। तो इसके लिए आपको, तो देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट पहले पढ़ना पड़ेगा। जैसे कह रहा अक्टूबर, दिसंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई, अर्थात इसमें पूछ रहा है कि इनमें से, कह रहा है साल में कौन से 2 महीने में एक ही कैलेंडर होता है। यानी ऐसे 2 महीने हैं जिनका कैलेंडर एक ही होता है। बात समझ आई। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चलना पड़ेगा। जैसे बेसिक क्या है कि हम मानते हैं कि एक ही अक्टूबर है, एक ही अप्रैल है, एक ही जून है, एक ही, आज समझ आई, एक ही अप्रैल, अक्टूबर, अप्रैल, ठीक। अब देखिए, और एक ही दिसंबर, एक ही नवंबर, एक ही अक्टूबर, एक ही जुलाई। तो इसके लिए हम देखेंगे कि अक्टूबर से दिसंबर जाने में टोटल कितने दिन है, खाली एक्स्ट्रा डे निकालना। तो देखिए अक्टूबर का तो 1 हो गया, अब आपको याद करना है, तो अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का होता है। अक्टूबर के बाद आएगा आपका नवंबर, नवंबर में आ जाएगा आपके कितना, 2। तो इसके बाद दिसंबर 1, 2, 1, 3, 1, 4, अर्थात 4 आ गया। जबकि अगर हम 7 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं 4 ही आएगा। तो इससे पता चला ये नहीं हो सकता। वही आपका ऑप्शन सही होगा जिसमें रिमाइंडर आपका 0 है। सेकेंड, अप्रैल से नवंबर आते हैं, अगस्त के बाद आपका क्या आएगा, सितंबर 30 का, अक्टूबर, और सॉरी अप्रैल चलना है, तो उसके बाद मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, और अप्रैल आपको आना है, तो अप्रैल शायद पीछे पड़ेगा, हाँ यहाँ से गिन लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी जो उठा है वो 31 का होता है, जो बैठा है 30 का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30 का। अब जब अप्रैल 30 का है तो आपका इसमें तो 1 पहले ही है। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद आएगा आपका मई, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर, फिर उसके बाद 1 नवंबर। तो 3, 2, 5, 2, 7, 3, 3, 6, 1, 7, इसमें भी आ रहा 4, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 1 जून से जाना है आपको 1 अक्टूबर तक, तो 1 जून तो जून ही है। फिर उसके बाद जुलाई आपका 31, अगस्त 31, सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर, 3, 3, 6, 1, 7, इसमें भी 3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो यानी फाइनली उत्तर आपका ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से 1 जुलाई आएंगे, तो अप्रैल में 1, उसके बाद मई, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद जुलाई, और जुलाई में हमें आना है कहाँ तक, 1 तक। 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, अर्थात जब टोटली कट के आ जाएगा आपका रिमाइंडर 0, और जिसमें रिमाइंडर 0 आया वही आपका उत्तर।
यानी अप्रैल और जुलाई ऐसे 2 साल के महीने हैं जिनका कैलेंडर सेम होता है। बात समझ आई। आइए अगला 113 देख लें। 113 कह रहा है आपसे कि एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है, यानी सोमवार और रविवार को छुट्टी है। तो आइए, यदि एक माह सोमवार से शुरू, कोई भी महीना वो सोमवार चला, तो इसका मतलब कि महीने का प्रथम दिन क्या है? सोमवार। प्रथम दिन आपका कौन सा वार है? सोमवार। फिर उसके बाद कह रहा है और उसमें 31 दिन हो, यानी ये जो सोमवार है इसमें कितने दिन है? 31 दिन का महीना है। कोई भी महीना 31 दिन का जिसमें पहला सोमवार पड़ता है। आगे, उस माह में उस कंपनी में कितनी छुट्टियां होंगी, अर्थात आपको छुट्टी निकालना है। तो देखिए, छुट्टी निकालना है तो छुट्टी तो रविवार को होती है, लेकिन ये कह रहा है रविवार नहीं भैया, रविवार के साथ साथ सोमवार भी छुट्टी है। तो आइए पहले निकालते हैं कि इसमें सोमवार कितने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर 1 तारीख को सोमवार पड़ रहा है तो 1 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 8 को भी आपको सोमवार ही पड़ेगा। जोड़ लीजिए, 1 में आप 7 अगर जोड़ेंगे तो आपको सोमवार ही आएगा, सोमवार ही आएगा। अब जब 8 को सोमवार, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि 1 में अगर 7 जोड़ा तो 8, लेकिन 8 को भी क्या है आपका? सोमवार। और फिर 8 में अगर 7 जोड़ा तो 8 7 15, इस दिन भी आपका पड़ेगा सोमवार। 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 को भी आपका पड़ेगा कौन सा वार? सोमवार। फिर 22 में 7 29 को भी आपका सोमवार। अब ठहरो, 29 में 7 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 7 जोड़ने पर 9 7 16 हो जाएगा 36, और कोई भी महीना 31 का है। तो अब हम नहीं लेंगे आगे। अब जब नहीं लेंगे तो देखेंगे नंबर ऑफ सोमवार कितने हैं। सोमवार की संख्या 1 2 3 4 5, अर्थात 5 सोमवार है। तो यानी 5 छुट्टियाँ तो ये हो गई, क्योंकि सोमवार को भी छुट्टी है, तो 5 छुट्टी ये हो गई। फिर उसके बाद कह रहा रविवार को होता है। अच्छा ये बताओ, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो रविवार अगला कब पड़ेगा? सोमवार के बाद। फिर मंगल को 2 तारीख, बुध को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5, शनि को 6, रवि को 7, यानी 7 तारीख। रविवार को कौन सा दिन पड़ेगा? यानी 7 तारीख कब पड़ेगी? रविवार को। क्योंकि अगर सोमवार से पीछे जाएंगे तो आ तो जाएगा रविवार, लेकिन 0 आ जाएगा, कोई महीना 0 से स्टार्ट नहीं होता। इसलिए हम आगे जाएंगे, सोमवार में आगे जाएंगे तो 2 तारीख को मंगलवार, क्योंकि 1 को सोमवार, 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्र, 6 को शनि, 7 को रवि, यानी 7 को पड़ गया रविवार। तो अब अगला रविवार कब पड़ेगा? 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 को भी आपका पड़ेगा रविवार। फिर इसमें 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 को भी आपका पड़ेगा आपका रविवार। 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 को भी पड़ेगा आपको रविवार। अब 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, जो कि महीना आपका 31 का है। तो अब आगे नहीं जाएंगे, अब आगे नहीं जाएंगे तो काउंट करेंगे नंबर ऑफ संडे कितने हैं। संडे की संख्या ये 1 2 3 4, तो 4 संडे तो ये हो गया, यानी 4 छुट्टी ये, 5 छुट्टी है, तो टोटल छुट्टी कितनी होगी? 5 4 9 छुट्टी, यानी टोटल छुट्टी कितनी है? 9। टोटल छुट्टी कितनी है? 9। तो ऑप्शन आपका सी सही है। फिर उसके बाद आपका अगला था शायद 14 नंबर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। कह रहा दूसरा और चौथा शनिवार, यानी सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर का जो शनिवार है वो, और हर रविवार यानी संडे को छुट्टी होती है, हॉलीडेज होता है। तो कह रहा है शुक्रवार से शुरू होने वाले, यानी कोई भी महीना शुक्रवार से कह रहा है, यानी 1 को शुक्रवार, यानी शुक्रवार से शुरू हो और महीना 31 का है। वही क्वेश्चन है 13 नंबर। 1 को शुक्रवार, 31 का महीना है। अब हम इसमें आते हैं, उस माह में कंपनी कितनी छुट्टियाँ, हाँ 31 के एक महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। कार्य दिवस मतलब कितने दिन खुला रहेगा, आप इस कितने दिन कार्य चलेगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जैसे 1 को शुक्रवार, 1 को शुक्रवार तो 7 में 1 में 7 जोड़ेंगे, अर्थात 8 को भी आपका कौन सा वार पड़ेगा? शुक्रवार। 8 में 7 जोड़ेंगे 15 को भी शुक्रवार, 15 में 7 जोड़ेंगे 22 को भी आपका शुक्रवार, 22 में 7 जोड़ेंगे 29 को भी आपका क्या पड़ेगा? शुक्रवार। यानी कि 1 2 3 4 5 शुक्रवार आपके आगे। फिर उसके बाद आगे आते हैं, आगे आएंगे तो फिर उसके बाद आपको निकालना है रविवार कितने, क्योंकि रविवार को भी छुट्टी है।
तो रविवार निकालें, देखिए शुक्र 1 तारीख को शुक्रवार, 2 को शनिवार, 3 को रविवार, यानी 3 को आपका कौन सा दिन पड़ रहा है, रविवार। और जब 3 को रविवार तो अगला रविवार आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 को भी रविवार पड़ेगा, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 को भी रविवार पड़ेगा, 7 7 14 यानी 24 को भी रविवार पड़ेगा, और 24 में 7 4 11 यानी 31 को भी आपका रविवार पड़ेगा। 31 लेंगे क्योंकि 31 का महीना ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर उसके बाद रविवार की संख्या 2 2 4 1 5 आ गई। ठीक, आगे लेते हैं आपका शनिवार, क्योंकि कह रहा है कि आपका शनिवार की छुट्टी है, तो शनिवार भी यहाँ, तो शनिवार देखिए 3 को आपका जब संडे पड़ रहा है तो शनिवार कितनी तारीख को रहा होगा, क्योंकि शुक्र 1 को तो 2 को रहा होगा, तो 2 तारीख को आपका कौन सा वार है, शनिवार। तो 2 में 7 जोड़ेंगे, 9 को भी शनिवार, 9 7 16 को भी शनिवार, 7 6 13 23 को भी, यानी 30 को भी। इस दिन आपका कौन सा वार पड़ रहा, शनिवार। कौन सा वार पड़ रहा, शनिवार। यानी शनिवार की संख्या 2 2 4 1 5 आ गई। शनिवार की संख्या कितनी आ गई, 5। शनिवार को संख्या कितनी आ गई, 5। लेकिन कह रहा है आपसे क्वेश्चन इसमें कि दूसरा और चौथा शनिवार और हर रविवार छुट्टी, यानी इतने दिन छुट्टी है, इधर 5 छुट्टी है, क्यों, क्योंकि रविवार 5 पढ़ने चाहिए, 5 छुट्टियाँ। इधर कह रहा है कि ये पहला शनिवार है, ये दूसरा शनिवार है, तो यानी इस दिन छुट्टी, तीसरा चौथा इस दिन छुट्टी। कह रहा है कि दूसरा और चौथा, यानी दूसरा शनिवार और ये चौथा शनिवार छुट्टी है, तो अब हम इसे तो लेंगे नहीं। तो इसमें कुल कितनी छुट्टियाँ होंगी, 2 छुट्टी हो गई, 2 छुट्टी इसमें, 5 छुट्टी इसमें, तो 2 5 कितना हो गया, 7 छुट्टी टोटल है। यानी 31 के महीने में छुट्टी की संख्या कितनी आ गई, 7, और टोटल दिन कितना, 31 का 7 छुट्टी है, तो 31 से 7 जाएगा, 11 से 7 गया 4, यानी 24। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 24 दिन आपका ऑफिस खुला रहेगा, 24 दिन आपका ऑफिस खुला रहेगा और 7 दिन छुट्टी रहेगी। बात को समझो ध्यान से फिर से, यानी 1 को शुक्रवार है और वो महीना 21 का है, बात समझिए आगे। जब 1 को शुक्रवार, तो 1 में 7 जोड़ेंगे, 8 को भी शुक्रवार, 8 में 7 15 को भी, 15 में 7 22 को भी शुक्रवार, 7 में 22 में 7 29 को भी शुक्रवार, यानी शुक्रवार की संख्या 5 आ गई, जो कि हमें इससे कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि इस दिन तो ऑफिस खुला है। फिर उसके बाद रवि में आते हैं, और रविवार आएंगे तो शुक्र के बाद शनि आएगा 2 तारीख को, रविवार 3 को, 3 को एक रविवार मिलेगा, पहला रविवार, तो दूसरा मिलेगा, 7 जोड़ेंगे 3 में 10, फिर 7 जोड़ेंगे 17, फिर 7 7 जोड़ते जाएंगे 21 तक। तो इसमें रविवार की संख्या 5 आई, तो यानी 5 आई और रविवार बंद है तो छुट्टी भी 5 होगी, रविवार को बंद रहता तो 5 छुट्टियाँ होगी। अब कह रहा है हर दूसरे और चौथे शनिवार छुट्टी है, तो शनिवार में पहले निकाल दें कितने शनिवार। शनिवार अगर जाएंगे हम तो यहाँ 30 को भी आपका शनिवार पड़ रहा है ना, देखिए। तो ये तो पहला शनिवार है, ये दूसरा है, तो यानी दूसरे शनिवार की छुट्टी है, फिर तीसरा खुला है, चौथे को भी छुट्टी है, फिर 5वां ले न ले हमसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें 4 ही तक जाना है, बाकी तो खुला ही है, हमें बंद देखना है। तो बंद इसमें दूसरा चौथा, यानी 2 छुट्टी इसमें है, 2 छुट्टी शनिवार में, 5 छुट्टी रविवार में, टोटल छुट्टी 7, महीना टोटल 31 का, तो 7 माइनस 31 अर्थात 24 दिन आपका ऑफिस पूर्ण रूप से खुला है, कार्य चल रहा है। ठीक, आई होप